सबसे पहले बिहार की उस खबर से जिसका बेसब्री से इंतजार पूरा देश कर रहा था। चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार चुनाव की तारीखें तय हो चुकी है और आने वाले समय में ये चुनाव संपन्न होने हैं। बता दें आपको कि 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, 11 को दूसरे चरण का और उसके बाद 14 तारीख को परिणामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो 243 सीटें हैं बिहार में, जिसको लेकर ये चुनाव होना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। पिछली बार साल 2020 में जब चुनाव हुए थे उस समय कोविड का वक्त चल रहा था, 3 चरणों में चुनाव हुआ था और इस बार 2 चरणों में हो रहा है। पिछली बार 56.93% का मतदान हुआ था। काउंटिंग को लेकर इस बार खास व्यवस्था की गई है। मॉक पोल के बाद डेटा डिलीट करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर भूल जाते हैं, ऐसे में मिलान सही ना हो पाता है। इसकी वजह से अब इस बार फॉर्म 17C में मिसमैच होगा तो वीवीपैट की गिनती भी की जाएगी। ये एक नया बदलाव किया गया है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब वीवीपैट की जो पर्चियां गिरती है उसको भी क्रॉस चेक किया जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इस बार के चुनाव में 17 नए प्रयोग किए जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि 22 साल बाद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया है। हर बूथ पर 818 वोटर होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह भी बताया कि हर पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। हर बूथ पर लगभग 818 वोटर्स होंगे। तो इस समय बिहार में एनडीए का संख्या बल ज्यादा है, 131 सीटों पर एनडीए है। 80 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है। वही जनता दल यूनाइटेड 45 सीटें और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम, उसकी 4 सीटें, निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिला है। वही महागठबंधन यानी विपक्ष की बात करें तो 111 सीटें उनके पास है। आरजेडी की 77 सीटें हैं। तो कांग्रेस के पास 19, सीपीआई एमएल के पास 11 सीटें, सीपीआई की 2-2 विधायकों की सीटें। आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार बनी थी। बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जेडीयू को 43 सीटें। और पिछली बार आपको याद होगा कि जब रिजल्ट आया उसके बाद जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली, समीकरण बदले, नीतीश कुमार फिर से बदल गए और देखते ही देखते वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बने थे, नया इतिहास रचा था। और अब इसके पहले वो मंच पर कई मर्तबा कह चुके हैं कि इस बार वो साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो साथ छोड़ेंगे या थामे रखेंगे ये तो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन पिछली बार का जो चुनाव था उसकी वजह से इस बार का चुनाव बेहद खास और दिलचस्प हो जाता है। कारण ये रहा क्योंकि 37.26% एनडीए को वोट पड़े थे और 37.23% महागठबंधन को, यानी कि 0.3% का महज अंतर देखने को मिला। तो ये जो 0.3% का अंतर है, क्या इस बार वो अंतर पाट पाएगा महागठबंधन? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में जब इसका रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को, बाल दिवस के दिन, उस दिन मिलेगा। तो ये जो दिन है ये बेहद खास रहने वाला है। इस दिन का इंतजार बिहार कर रहा है। वैसे बिहार में इस बार बहुत से मुद्दे हैं और बिहार में आज से मेट्रो भी चला दी गई है पटना में 4.5 किलोमीटर के लिए। बिहार में 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री देकर गए हैं। तो अब जब जो कुछ हो रहा है वो बिहार के लिए हो रहा है। लगातार भरसक प्रयास हो रहे हैं कि बिहार को साम दाम दंड भेद कैसे भी करके मतदाताओं को रिझाया जाए, अपने पाले में लाया जाए। 7 करोड़ 40 लाख मतदाता है बिहार में जो कि इसका फैसला करेंगे। इस बार नए मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है, ऐसे में उनके हाथ में भी बाजी पलटने का मादा है। हालांकि महिला और पुरुषों की बात करें तो संख्या बल में पुरुष यहां पर ज्यादा है। इस बार एसआईआर जो कराया गया है उससे भी बिहार चर्चा में रहा है। एसआईआर के बाद बिहार के जातिगत समीकरण भी बदले हैं और संख्या बल के आधार पर कईयों के नाम इसमें से कटे हैं लिस्ट से। आपको याद होगा लगभग 65 लाख लोग एसआईआर में बाहर हुए थे और इसके बाद इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया गया था और उसके बाद जो लोग वैलिड हैं उनके लिए अलग से ये बताया गया कि वो अप्लाई कर सकते हैं, फिर से अपना वोटर आईडी कार्ड वो बना सकते हैं और वो भी मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आधार ड्राइविंग लाइसेंस को मान्यता दी गई जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद ही निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं का नाम जो हटाया गया था उसको वेबसाइट पर बताया कि कारण क्या है। और हमारे साथ इस बीच
वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ जी जुड़ चुके हैं। रविंद्रनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। आखिरकार बिहार की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन तारीखों को कैसे देखते हैं आप, और इस बार का बिहार का चुनाव कितना खास, कितना अलग, कितना चुनौतीपूर्ण? अच्छी बात है कि 2 चरणों में चुनाव होगा। ये लोग जल्दी करवा लेंगे चुनाव, और इस बार का चुनाव बहुत मामलों में बहुत रोचक है। अभी तक एक चारा घोटाला बनाम सुशासन और जाति, एक तरफ जाति की बात होती थी, दूसरी तरफ सुशासन दिए हैं उसका बात होती थी। दोनों नीतीश और लालू के इर्द गिर्द ही चुनाव होता था, लेकिन इस बार एक तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर ने दिया है, जनसुराज ने दिया है। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया है। डिप्टी सीएम, नीतीश के मंत्री, भाजपा के मंत्री सभी लोग भ्रष्टाचार के घेरे में हैं। जनता के समक्ष तीसरा विकल्प भी है, एक अच्छा मौका है इस बार। और एक और दिलचस्प है इसमें कि किसी भी पक्ष से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट स्पष्ट तौर पर घोषित नहीं है, क्योंकि नीतीश जी भी आगे मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस पर भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। भाजपा की ओर से कौन मुख्यमंत्री होगा यह भी स्पष्ट नहीं है, और महागठबंधन की ओर से तेजस्वी ही होंगे यह भी कांग्रेस की ओर से कोई स्पष्ट नहीं है, और उस पर कोई मुहर नहीं लगा है। तो मुख्यमंत्री के चेहरा के बिना चुनाव होगा, एक इम्पोर्टेंट बात। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि तीसरा विकल्प भी है। अब देखना बहुत ये होगा कि जाति के आधार पर ही चुनाव होता है, क्योंकि बिहार में अभी तक है कि विकास की जितनी भी बातें हो जाए, लेकिन अंत में जात पात के आधार पर ही चुनाव यहाँ होता रहा है। इस बार मौका है जनता को, एक तीसरे विकल्प भी खुला हुआ है, जिससे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। दोनों लोगों को जनता वोट देती रही है। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि फिर वही जात पात के आधार पर वोट होगा, धर्म के आधार पर होगा, कि कैंडिडेट की छवि भी देखी जाएगी। इस मायने में बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। एक सवाल मेरा इस बात को लेकर भी कि कैंडिडेट की जो छवि की आपने बात की है, ऐसे में मुझे नीतीश कुमार जी का नाम याद आ गया है कि इस बार नीतीश कुमार पर क्या जनता विश्वास करेगी, भरोसा जताएगी, या फिर एसआईआर का जो मुद्दा विपक्ष भुनाने में क्या कामयाब हो पाएगा? क्योंकि वोट अधिकार यात्रा या वोट चोर गद्दी छोड़ जो कैंपेन विपक्ष ने चलाया, उसका कुछ असर पड़ता हुआ आपको नजर आता है? एंटी कन्वेंसी नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ एक बहुत ही असंतोष है। माने एक व्यवस्था से जो लंबे समय तक शासन जो हुआ है उससे एक असंतोष है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को लेकर भी तरह तरह के सवाल हो रहे हैं। एनडीए की सरकार पूरे कटघरे में है कई मामलों को लेकर, लेकिन उसका लाभ महागठबंधन को सीधे मिलेगा इसमें संशय है, क्योंकि महागठबंधन और उसके असंतोष को अपनी ओर कर पाने में सफल होगा कि नहीं होगा यह अभी अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन यह स्पष्ट तौर पर दिख नहीं रहा है कि सारे वोट जो नाराज होंगे वो महागठबंधन की ओर ही चले जाएंगे, क्योंकि वो प्रशांत किशोर और जनसुराज भी एक उन लोगों के पास विकल्प है जो नीतीश और जो एनडीए से नाराज हैं। तो ये नीतीश का जो पहले जो चुनाव में नीतीश के प्रति लोगों का जो एक रुझान था, एक भाव था, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। इस बार एनडीए की ओर से बिल्कुल नहीं रहेगा। उस वोट, उन लोगों के वोट टूटेंगे, लेकिन वो वोट महागठबंधन को जाएंगे इस पर शक है। वो जनसुराज की ओर जा सकते हैं। इसलिए ऐसे में एक बड़ी संभावना होगी कि कोई को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, इसमें इस बार संशय होगा। स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार कोई बना लेगा, ये इस बार यह एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर रविंद्र जी की स्पष्ट बहुमत जो है वो किसको मिलता है ये तय नहीं हो पाएगा। हो सकता है इस बार इस तरह का जनादेश आ जाए। बहरहाल इस पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी जी।